वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था कहाँ तक कि इस एक्ट के तहत जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस था वो क्या हो गया था, कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसका सारा जो फंक्शन है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को कहाँ पे कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उसका सारा फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। ठीक, इसने जो ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय है यानी जो वॉइस रॉय का जो पद था, उनका कार्यभार था, वो सब भी क्या किया था, ख़त्म कर दिया था और हर एक डोमिनियन को अपना एक गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है, His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with the respect to government of India and Pakistan। अब क्या था, जो भी आप उस समय ब्रिटेन के द मैजेस्टी थे या किंग थे, उनका अब कोई भी जो है उस ब्रिटेन का गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था इंडिया या पाकिस्तान के गवर्नमेंट को लेके। ठीक, It designated the Governor General of India and the provincial governors as constitutionally nominal head of the state. They were made to act on the advice of the respective councils of ministers in all matters। अब इसने क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को क्या किया था, हेड बना दिया था स्टेट का। और वो अपने, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन मौजी काम करेंगे, वो सारे जो है उन किसकी हेल्प से काम करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, एक्ट करेंगे तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उन सबकी राय और मत के अनुसार जो है एडवाइस के साथ वो काम करेंगे। ठीक, इस एक्ट के तहत और क्या हुआ, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। इसने क्या किया कि इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, जो एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था ना वो हटा ही दिया। इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया, ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे वो क्या थे, पहले एम्परर ऑफ इंडिया भी थे, तो उनका टाइटल पूरी तरीके से क्या हुआ, ये हटा दिया गया। ठीक, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसने क्या किया, जो सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट चल रहा था, रिक्रूटमेंट चल रहा था, उस पर भी क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी कर दी, मतलब उसको भी बंद कर दिया गया। और जो रिजर्वेशन था पोस्टों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, उसमें भी क्या हो गया, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई। ठीक, अब द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। अब क्या था, ऐसा नहीं था कि उस अब जो हमें आज़ादी मिल गई तो उसके पहले के जो ब्यूरोक्रेट सिलेक्टेड हैं वो जो है अपने पद से हटा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं था। जो भी 15 अगस्त 1947 यानी देश आज़ाद होने से पहले भी जितने ब्यूरोक्रेट्स रहे, जितने सिविल सर्विसेज में मेंबर्स सेलेक्ट हुए, वो सारे क्या कर रहे थे, वो सारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो अपने सारे बेनिफिट्स भी एंजॉय कर रहे थे, मतलब उनको सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, उनसे उनका अधिकार छीना नहीं गया था। ठीक, इट ग्रांटेड freedom to the Indian princely state either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent। इसने क्या किया, जितने प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या दिया, फ्रीडम दिया कि या तो आप जो है भारत को ज्वाइन कर लीजिए डोमिनियन ऑफ इंडिया या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, और दोनों को नहीं करना है तो फ्री रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। ये बहुत बड़ा इसने ग्रांट किया फ्रीडम। और क्या किया इसने, इट डिप्राइव्ड अ ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। अब जो ब्रिटिश मोनार्क थे उनका क्या था, जो राइट था वीटो बिल का या रिजर्वेशन का, वो क्या किया, हटा दिया। बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। पर ये राइट किसके लिए था, गवर्नर जनरल के पास ये राइट रिजर्व कर दिया गया कि मतलब ब्रिटिश कि अभी हमने पहले ऊपर क्या पढ़ा, ब्रिटिश मोनार्क हट गया लेकिन हेड किसको बनाया गया था, गवर्नर जनरल को, तो ये सारे राइट्स भी गवर्नर जनरल के पास थे। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। गवर्नर जनरल के पास जो है पूरी पावर थी किसी भी बिल को असेंट करने की। एटलीस्ट सेड that it was the fulfillment of the British mission in India, the culmination of the long process of events. Likewise, Lord Samuel described the law in the House of Lords as a peace treaty without war. Dr. Rajendra Prasad said that the period of British rule over India ends today, and our relationship with the UK will continue to be maintained on the basis of equality, goodwill, and mutual understanding. अब सबने अपनी अपनी
कहेंगे अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी जो है बातें बोली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि अब क्या है, ब्रिटिश का पूरा रूल भारत में हो रहा है एंड, तो यूके के साथ जो है भारत का रिलेशनशिप उसकी इक्वालिटी, गुडविल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक। फिर आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा कि August 14 फॉर मुस्लिम्स इन पाकिस्तान इज़ अ डे फॉर हिंदूज एंड सिख, इट इज़ अ डे ऑफ मोर्निंग। उन्होंने क्या कहा कि 14 अगस्त को मुसलमानों का जो फॉर मुस्लिम्स इन पाकिस्तान इज़ अ डे, जो मुस्लिम है पाकिस्तान में 14 अगस्त उनके लिए कैसा दिन है, इज़ अ डे फॉर हिंदू एंड सिख, इट इज़ अ डे ऑफ मोर्निंग। कैसा है वो, एक बहुत ही दुखदाई दिन है, क्योंकि देखिए डिवीज़न हर कोई तो नहीं चाहता था, ठीक है, हर किसी को नहीं चाहिए था कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो जाए, लोग बिछड़ जाए, अलग हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा, वो एक दुखदाई दिन है 14 अगस्त, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, ये सारी सेइंग्स याद रखनी है, क्योंकि ये सेइंग्स से कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि ये किसने कहा था, ठीक है। आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार आपको सेइंग से भी मिल जाएगा कि ये एक लाइन किसके द्वारा कही गई, ठीक। तो थोड़ी थोड़ी ये जो लाइंस हैं जो कही गई हैं, बोली गई हैं लोगों के द्वारा, वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी दिमाग में रखना है, ठीक। तो आज का सेशन यहाँ पे करते हैं एंड। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।